हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड्स से संबंधित जो पैसिव वॉइस बनाने के नियम थे उसको हमने बनाया और आगे कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स वाले हैं जिनको हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH क्वेश्चन जिसमें हु का प्रयोग रहता है उसका पैसिव वॉइस नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। ठीक है ना? कैसे? तो स्ट्रक्चर ध्यान से देखें। स्ट्रक्चर फर्स्ट में दिया गया है बाय हुम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है? और इसका दूसरा है हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दें, बाय हुम और हु, बाय दोनों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हु तथा बाय का प्रयोग प्रचलन में है। इसलिए आपको भी हु और बाय का प्रयोग करना चाहिए। तो आगे हम इसके आधार पर उदाहरण देखते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से देखें ताकि आप अपने एग्जाम्पल्स को आसानी से बना सकें। एक्टिव वॉइस है हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाया। पैसिव वॉइस होगा बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, राइट? यानी कि तुमको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाया गया। इसी का दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। ठीक है? ये दोनों तरीकों से आप बनाएंगे, इसको गलत नहीं कहा जाएगा। पैसिव वॉइस के नियम के इस नियम के अनुसार यह सेंटेंस सही है। अगला उदाहरण है हु रोट द महाभारत। तो लिख सकते हैं पहले प्रकार में पैसिव वॉइस को देखिए, लिख दिया गया है बाय हुम वाज द महाभारत रिटन, बाय हुम वाज द महाभारत रिटन। और इसका दूसरा प्रकार है Who was the महाभारत written by। ठीक है ना? एक्टिव वॉइस अगला उदाहरण है Who wrote this book। तो इसका पैसिव वॉइस होगा फर्स्ट में दिया गया है by whom was this book written, या बुक या किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, Who was this book written by। ठीक है? अब इसमें आप ध्यान से देखें कि ऊपर जिस प्रकार से सेंटेंसेस बने हैं उसी प्रकार से बनते जा रहे हैं। फिर एक्टिव वॉइस देखते हैं हु हैज स्टोलन हर पेन। तुम्हारी पेन किसने चुराई, कौन चुराया। बाय हुम हैज हर पेन बीन स्टोलन, तुम्हारी पेन किसके द्वारा चुराई गई। ठीक है? अब इस प्रकार से हु के लिए बनेगा तो हु हैज हर पेन बीन स्टोलन बाय। ठीक है? तो अगला एक एग्जाम्पल और है हु टॉट हर रशियन, उसको रशियन कौन बताया या कौन पढ़ाया। ठीक है? बाय हुम वाज शी टॉट रशियन, किसके द्वारा वह रशियन पढ़ी थी। ठीक है? और हु के लिए बनाएंगे तो हु वाज शी टॉट रशियन बाय। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश, उसको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था। बाय हुम वाज ही बीइंग टॉट इंग्लिश। ठीक है ना? और अगला एक और उसका दूसरा उदाहरण है, दूसरा प्रकार है हु वाज ही बीइंग टॉट इंग्लिश बाय। तो राइट नाउ आप देख सकते हैं कि सारे सेंटेंस में पिछले जितने भी नियम हमने पढ़ा पैसिव वॉइस का वह कहीं न कहीं विद्यमान है, कहीं न कहीं इंडिकेट हो रहे हैं। तो इस प्रकार के नियमों को हम याद रखेंगे ताकि आने वाले सेंटेंसेस, आने वाले एक्टिव वॉइस को चेंज करते वक्त उनको बखूबी प्रयोग किया जा सके। अगला हम वीडियो लेकर आएंगे नए नियमों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।